हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं ये खान सर का जो भी आपका लेटेस्ट आपका बुक आपका आया हुआ है, जिसमें कि दोस्तों देख पाएंगे यहाँ पर आपका लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित जो भी आपका बुक आपका प्रिपेयर आपका किया गया है। इसके पहले ऑलरेडी देखिए रुक्मणी पब्लिकेशन को भी हमने जो प्रैक्टिस सेट नंबर 17 तक कवर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। रुक्मणी पब्लिकेशन का जो है आज से आपको इवनिंग में आपको क्लास आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप सभी लोगों को रुक्मणी पब्लिकेशन वाला जो है आप लोगों को इवनिंग में देखना है। और जो खान सर का भी आपका लेटेस्ट आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो बुक अभी प्रिपेयर हुआ है, जो कि बिल्कुल आपका लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित आपके बुक आए हुए हैं, इसको हम लोग मॉर्निंग में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। ये बुक का आज का जो है आपका फर्स्ट आपका प्रैक्टिस सेट होगा, तो ध्यानपूर्वक आपको देखना है। और साथ ही आपको 100 में 100 को अटेम्प्ट लेना और देखना है कि आप इनमें से कितना को जो है अटेम्प्ट आप लोग ले पा रहे हो। काफी इंपॉर्टेंट आपका प्रैक्टिस सेट है, जिसमें कि बिल्कुल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन को जो है अरेंज आपके किए गए। तो आइए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। इसी बुक में यहाँ पर आपका क्या है कि टोटल आपका यहाँ पर 20 आपका प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर दिए गए, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी बुक में आपका जो है प्रैक्टिस सेट के अलावा आपके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को दिया गया था, जिसको कि ऑलरेडी मैंने कवर करा दिया है। आपका 2019 का आपका जो है सेकंड शिफ्ट का एक आपका बचा हुआ है, जिसको कि आज आपको हो सकता है कि इवनिंग तक आपको अपलोड कर दिया जाएगा या फिर कल आपको जो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो वो जाकर के आप लोग जो है विजिट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। तो ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर। आप लोग देखिए पूछा है कि एक सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का प्रयास करना है। 4 से 5 सेकंड में आपको जीके जीएस का अटेम्प्ट लेना है और चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप लोग जो है इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए एक नंबर कहा जा रहा है कि एक संख्या के 80% का नव यहाँ पर आपको दिया गया 5/9 भाग, यानी कि 5/9 भाग यहाँ पर आपको दिया गया कि 2792 के बराबर है। तो वह संख्या क्या हुआ क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए यहाँ पर आपको सिंपली ये करना है कि 80 का क्या है, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि कोई भी संख्या है जो कि 80 का कितना भाग है, तो आपका 5/9। देखिए परसेंटेज खत्म करेंगे तो आपका यहाँ पर नीचे 100 हो जाएगा। और ये संख्या कहा जा रहा है कि किसी संख्या का क्या संख्या है ये आपको दिया नहीं गया। तो जैसे कि मान लेते कि किसी संख्या का जो है 80% का कितना, तो 5/9 भाग, तो यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा। और बराबर यहाँ पर आपको दिया गया 2792 दिया गया, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 2792। अब आप लोग जो है इसको खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे आपको जिसमें आपका है नहीं। जैसे कि आपको कैलकुलेट करेंगे 0 से 0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आप इसको कटा सकते हैं। 2 से आपका 4 बार में कट जाएगा और 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका 5 बार में कट जाएगा। अब देखिए क्रॉस में आपका 5 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो आपका जो है 4x बटे यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा। और बराबर कितना दिया गया, तो 2700 आपके जो है 92 आपका यहाँ पर दिया गया है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपका जो है 9 गुना आपको जो इससे कर देना है। और इन x बराबर अगर हम लोग फाइनली अगर देखें तो कितना हो जाएगा आपका 2700 आपका जो है आपके 92 गुना यहाँ पर आपको 9 हो जाएगा और बट्टे यहाँ पर आपको 4 करना है। इतना आप लोग जो खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लोग सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर आपका आएगा ये यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो आप लोग इसको जो है सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि मिस्र की राजधानी कहाँ थी, आपको हमारा पूछा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने से आपको पता चल रहा होगा। तो यहाँ पर बताइए आप सभी लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए कहा जा रहा है कि मिस्र की राजधानी कहाँ पर है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके यहाँ पर काहिरा हो जाएंगे। याद रखेंगे आप सभी लोग मिस्र की राजधानी कहाँ पर है, तो ये काहिरा है। और यहाँ का जो मुद्रा है, अगर आपको ये पूछा जाता है कि काहिरा की मुद्रा क्या है, मिस्र की मुद्रा क्या है, तो आप सभी लोगों को याद रखना ये आपका हो जाएगा पाउंड। पाउंड देखिए प्रीवियस पेपर में आपका पूछा भी गया था कि पाउंड कहाँ का जो है आपका मुद्रा है, तो ये आपका मिस्र की मुद्रा है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार मैं आपको जो है रिवील कर रहा हूँ और बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, तो आप सभी लोगों को जो है ध्यान में फिट कर लेना है। यहाँ की मुद्रा क्या, तो आपका पाउंड हो जाएगा। डायरेक्ट अगर पूछा जाता है कि मिस्र की मुद्रा क्या है, तो आपका हमारा पाउंड हो जाएगा। जरूर आप लोग याद रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि इतना कम प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो जो भी आपका हाईलाइटेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे आपका है, वही यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके जो है दिए गए। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा और मैंने आपको बताया भी है कि जो भी आपका लेटेस्ट पेपर पर आधारित आपका बुक आएगा इसको सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपका छपना है। जो आपका पैटर्न है, जो सिलेबस आपका है, इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है तैयारी कर रहे हैं। अगला देखिए पूछा रहे कि एक संख्या का तृतीय पंचम भाग दिया गया है 3/5 भाग का इस संख्या के 40% से 35 अधिक है, तो इस संख्या का 60% क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए फ्रेंड यहाँ पर आपको सिंपली ये पूछा जा रहा है, एक संख्या का तीर यहाँ पर आपको दिया गया है कि 3/5वां भाग है, ये कितना है, तो इसका जो भाग होगा ये आपका क्या है कि इस संख्या के 40% से 35 अधिक है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते चलिए और सॉल्व करते चलेंगे तो ये आपका बिल्कुल जो है हो जाएगा। तो देखिए कहा जा रहा है कि मान लिया जाए कि कोई संख्या आपका कितना x है, क्योंकि संख्या तो हमें ऑलरेडी पता है नहीं कि कितना आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि x का आपका कितना हो जाएगा, तो 3 आपके जो है 5 हो जाएंगे। यानी x का जो 3/5 है ये क्या है, तो उसी संख्या का क्या है, उसी संख्या के 40%, यानी उसी संख्या क्या क्या है, तो ये आपका 40%। परसेंट ऊपर से हटाएंगे तो नीचे आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि 35 क्या अधिक है, यानी ये संख्या जो है इससे क्या 35 अधिक है। तो ये बराबर करने के लिए 35 यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो आप लोग इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपका फाइनली कितना हो जाएगा, तो ऊपर यहाँ पर आपका 3x बटे यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। और बराबर इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 40, यहाँ पर 0 आप कटा भी सकते हैं और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा 2x बटे यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा, बराबर आपका 35
35 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, तो 3x बट्टे यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा और 2x माइनस आपका जो 5x इस पर आपका आ जाएगा। तो 2x बट्टे आपका कितना हो जाएगा 5 बराबर 35। आप इसको आराम से जो है आप कैलकुलेट इसको कर करके जो है आंसर आप बिल्कुल ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा 105। देखिए इतना आपको मैथ ऑलरेडी आपको आना चाहिए क्योंकि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप बैठने वाले हो। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट बार आप पूछा रहे एक भुजा के एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो बताइए आप सभी लोग कि समबाहु त्रिभुज का अगर ऊंचाई निकालना हो तो हम लोग किस प्रकार के फॉर्मूला का यूज करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आपका हो जाता है एक हाफ आपका हो जाता है आधार गुना ऊंचाई हो जाता है यानी बी, और यहाँ पर आप एच भी रख सकते हैं। ये जो होता है समकोण त्रिभुज में भी प्रयोग होता है फॉर्मूला, और ये आपका जो है समबाहु त्रिभुज में भी प्रयोग होता है। अगर शीर्ष लंब दिया हुआ रहे इस प्रकार से तब, तो बीच वाला अगर निकालना रहे, सॉरी आपका बीच वाला दिया रहे तो हाफ गुना आधार आपका नीचे वाला और ऊंचाई आपका ये हो जाएगा। और वही अगर समकोण त्रिभुज में अगर बात करें तो यही फॉर्मूला आपका यूज हो जाता है जिसमें कि आपका जो है हाफ गुना आधार आपका नीचे वाला और ऊंचाई आपका ये वाला हो जाता है। तो ये फॉर्मूला जो है आपके दोनों जगह काम करते हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है कि ये भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की भुजा यहाँ पर दिया गया समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी आपको बार पूछा रहा था। यहाँ पर जो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला आपका होगा √3 बटे आपका 2a आपके हो जाएंगे। तो इससे भी आप लोग निकाल सकते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहा है प्रथम जनसभा कहाँ पर हुई थी, ये आपको बार पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने रहे, बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए आप लोग याद रखेंगे कि प्रथम जो जनसभा आयोजित किया गया था यह पाटलिपुत्र में किया गया था। याद रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि ये किसके जो है जैसे कि प्रथम जनसभा पाटलिपुत्र में जो है किसके शासनकाल में ये जो है आपके मतलब सभा हुई थी, अगर आपको पूछा जाता है तो ये आपका जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। अगर आपको ये पूछा जाता है कि कब हुआ था तो ये आपके 300 आपका जो है ईसा पूर्व आपके हुए थे। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि भारत का सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर मुंबई हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग, मुंबई हो जाएगा जो कि भारत का जो है सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। अगर हम लोग बात करें कि जो अगर ये देखा जाए कि जनसंख्या घनत्व जो है सब भारत का सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा, ये आपको हमारा पूछा रहा था। शहर अगर आपको पूछा जाता है तो ये आपका मुंबई हो जाएगा। और डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारत का कौन सा राज्य है जहाँ की जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिकतम है, तो ये आपका यहाँ पर बिहार हो जाएगा। याद रखेंगे अगर आपको शहर के बारे में पूछा जाता है तो ये आपका हो जाएंगे मुंबई। सबसे अगर कम जनसंख्या घनत्व की अगर बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए हमारा आपको पूछा रहे उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे उत्तर मध्य रेलवे यानी कि जो आपका एनसीआर है यानी कि इसका बताना है यहाँ पर आपको जो है मुख्यालय कहाँ है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर है, तो ये आपके इलाहाबाद में। याद रखेंगे आप सभी लोग इलाहाबाद में। अगर आपको ये पूछा जाता है कि एनसीआर की जो स्थापना है ये आपका कब किया गया था, उत्तर मध्य रेलवे की स्थापना के बारे में अगर पूछा जाता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो आपका जो है 28 अगस्त आपके जो है 19 आपका जो है 96 हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। हालांकि डेट से रिलेटेड अभी तक क्वेश्चन जो आपका नहीं पूछा गया है यहाँ पर आपका मध्य रेलवे से रिलेटेड। अगला देखिए पूछा रहा कि किस वर्ष भारतीय सैनिकों ने गोवा, दमन एवं द्वीप को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जिसको देखिए मैंने प्रैक्टिस सेट जो है रूपनी पब्लिकेशन में भी आपको कराया था। आप लोग याद रखेंगे कि गोवा जो है पुर्तगालियों के अधीन जो है ये कब तक बना रहा था और कब जो है इसको आज़ाद कराया गया था। तो आपका 1961 में जो है भारत सरकार के द्वारा जो है गोवा को भारत में मिलाया गया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। याद रखेंगे कि गोवा जो है ये भारत का सबसे छोटा राज्य है और गोवा का जो प्रति व्यक्ति आय है ये पूरे भारत में अगर देखा जाए तो गोवा के जो भी व्यक्ति हैं वहाँ का प्रति व्यक्ति जो है आय अधिकतम है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो लोकसभा में जो आपके सदस्य होते हैं ये टोटल जो है 552 होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको बताना है नेक्स्ट में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बताइए आप सभी लोग कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है सिंधु यहाँ पर कहा जा रहा है कि किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे, ये आपको हमारा पूछा दिया। कालीबंगन में हुआ था और ये जो है आपके राजस्थान के जो है गंगानगर जिले में आपके स्थित है। याद रखेंगे आप सभी लोग। और इसका जो खोज जो सर्वप्रथम आपका किया गया था सिंधु सभ्यता का, ये जो किया गया था आपके 1900 कब किया गया था, 1953 में किया गया था। अगर आपको पूछा जाता डेट से रिलेटेड कि सिंधु सभ्यता का जो खोज किया गया था ये कब किया गया था, तो 1953 में किया गया था। याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या कुछ आपको ऑप्शन आपको दिया गया है। फिर आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आपका अब देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगन, यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके हो जाएंगे। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे
एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु यहाँ पर आपको दिया गया है 10 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि शिक्षक की आयु कितनी है, ये आपके ऊपर पूछा जा रहा है। अब इसको सॉल्व कीजिए और आप सभी लोग आंसर जो है कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सबसे पहली बात कि सबसे पहले तो यहाँ पर अगर देखा जाए एक कक्षा में 24 छात्रों का जो औसत आयु है यहाँ पर आपको दिए गए हैं 10 वर्ष है। तो 24 छात्रों का जो औसत आयु दिया गया ये कितना यहाँ पर आपको दिया गया है 10 वर्ष यहाँ पर आपको दिए गए। अब देखिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर क्या है कि 24 छात्रों का औसत आयु 10 वर्ष दिया गया। इसमें कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति जो यहाँ पर आपका बढ़ जा रहा है। तो एक व्यक्ति अगर यहाँ पर आपका बढ़ जा रहा है इसका मतलब है कि सबसे पहले देखिए 24 छात्र आपका है, तो यानी 24 छात्रों का जो औसत आयु है यहाँ पर आपको कितना दिया गया, यहाँ पर आपको 10 दिए गए। तो 24 तो आपका पहले आपको ऑलरेडी आपका है। अब निकालना किसका है, शिक्षक का आपको निकालना है। तो शिक्षक का देखिए जब इसमें ऐड किया जाता है, यानी कहने का मतलब है कि शिक्षक को अगर ऐड किया जाता है तो टोटल आपका कितना हो गया 11 हो गया। तो दोनों को आप जोड़ दीजिए, यहाँ पर आपका फाइनली आपका निकल जाएगा कि शिक्षक जो है कितने वर्ष का है। तो यहाँ पर आप जैसे ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पर 35 आपका आ जाएगा। और ऑप्शन ए में यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे दिया गया था राइट आंसर यहाँ पर आपका ए जो है करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट वन पूछा रहे आयरन लेडी के नाम से विख्यात ब्रिटेन की पहली प्रधानमंत्री का नाम क्या है, ये आपको बड़ा पूछा रहे। देखिए मैथ में आप लोग अगर खुद से सॉल्व करेंगे तो आपका जो है आपको सॉल्व करने का आपका तरीका आपका अलग हो सकता है, लेकिन आंसर आपका जो है 35 आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका आ जाएगा। क्योंकि मैथमेटिक्स सभी जो है स्टूडेंट अलग अलग तरीके से भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे आयरन लेडी के नाम से विख्यात ब्रिटेन की पहली प्रधानमंत्री कौन बनी है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, मार्गरेट आपके थैंचर हो जाएंगे जो कि आयरन लेडी के नाम से विख्यात है और ये जो है ब्रिटेन की पहली प्रधानमंत्री बनी थी। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग। इसका कार्यकाल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं, हालांकि यहाँ से कार्यकाल आपको जो है पूछे कभी भी आपको नहीं जाएंगे, पूछे जाएंगे तो आपके भारत के बारे में ही आपको पूछे जाएंगे। 1971 से 1900 आपके जो ये जो रहे थे 1900 आपका जो है 79 से लेकर के जो है 90 के दशक तक जो है रहे थे। डेट आपको याद नहीं रखना है, यहाँ से आपके पूछे ही नहीं जाएंगे। अगला देखिए पूछा रहे कि महाकालेश्वर हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है, ये आपको अगर पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो महाकालेश्वर हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है, यह महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। महाकालेश्वर हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है, यह आपके महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित में से महाराष्ट्र का कौन सा जिला कोयला उत्पादन के लिए विख्यात है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और झारखंड के बारे में भी आपको पूछा जाता है, जो कि आपके जैसे कि आपका झारखंड में अगर देखा जाए तो धनबाद हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से महाराष्ट्र का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कि कोयला का उत्पादन जो है किया जाता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा ए करेक्ट, चंद्रपुर आपके हो जाएंगे। याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला देखिए पूछा रहे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जो है ये पुणे में स्थित है। याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो है रिलेटेड आपका क्वेश्चन जो है ये आपके फायरमैन के एग्जाम में आपके पूछे गए थे। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे जो कि आपके 2100 आपका 23 ऐसे कुछ करके आपका वैकेंसी 2100 2200 के करीब आपका आया था। तो ये भी यहाँ पर क्वेश्चन आपका जो आपका पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना कब हुआ था, ये नहीं किनके द्वारा किया गया था, ये वहाँ पर आपको पूछे गए थे। तो आप सभी लोगों को याद रखना है ये आपका जो 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था और ए हुरुम के द्वारा जो है ये आप स्थापना जो है आपके किए गए थे, ए ह्यूमस के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला देखिए पूछा है किस रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए मुख्य पुनः आर्द्रीकरण चिकित्सा का अनुमोदन किया जाता है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हैजा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि टोडा बेट्टा चोटी किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है। देखिए फ्रेंड्स याद रखेंगे कि टोडा बेट्टा जो पर्वत चोटी के बारे में पूछा रहे, ये कहा जा रहा है कि कहाँ पर स्थित है। ये देखिए नीलगिरी जो है पर्वत श्रेणी पर आपका स्थित है। याद रखेंगे टोडा बेट्टा चोटी जो किस पर्वत पर स्थित है, तो ये आपके नीलगिरी जो है आपके पर्वत चोटी पर स्थित है। यहाँ पर बाकी ऑप्शन देख लेते हैं क्या कुछ दिया। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी, देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको कहा जा रहा है इसरो का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको हमारा पूछा है। बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। और इसरो से रिलेटेड अभी चंद्रयान आपके जो आपके 3 आपको लॉन्च किया गया है, इससे भी क्वेश्चन आपका दिया गया है जो कि मैंने पिछली वीडियो में कवर भी किया था। और बाकी आपको स्पेशल नहीं होगा तो प्रोवाइड आपको कर दिया जाएगा। जो भी इसके जो है आपके एग्जाम से आपका जो इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, इसको आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। याद रखेंगे इसरो का मुख्यालय जो है ये बेंगलुरु में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग। इसरो का अगर आपको फुल फॉर्म के अगर बारे में आपको पूछा जाता है तो यहाँ पर आपको हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च आपके ऑर्गेनाइजेशन हो जाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कारण सूर्य के प्रकाश में खुला रहने पर चर्म कैंसर हो जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा परावैंगनिक किरण के कारण से ये होते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कारण सूर्य प्रकाश में खुला रहने पर चर्म कैंसर हो सकता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो होता है परावैंगनिक किरण के कारण से होता है, जिसको हम लोग त्वचा कैंसर के नाम से जानते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी हो जाएंगे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का जन्म स्थान कौन सा है, ये आपको हमारा बताना है। तो महात्मा गांधी का जो जन्म स्थान है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पोरबंदर। ये कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। और आपको ये पूछा था कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1969 को। याद रखेंगे 2 अक्टूबर 1869 को। कब हुए थे, तो 1869 को। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि राजा शिवाजी के प्रशासन में राजकीय पत्राचार का उत्तरदायित्व किनके पास था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो राजा शिवाजी के प्रशासन में राजकीय पत्राचार का यहाँ पर आपको बताने का उत्तरदायित्व किनके पास था, तो ये आपका जो हो जाएगा आपका सुपरविंस के पास हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपको मैथ से रिलेटेड आपको पूछे जा रहे हैं और यहाँ पर आपको बताना है कि 125 मीटर लंबी एक रस्सी को 2.1/2 मीटर के एक समान लंबाई के कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है, ये आपको हमारा पूछा है। तो सिंपली आपको क्या करना है, भाग दे देना। जैसे कि सपोज कीजिए कि 100 मीटर कोई लंबी लकड़ी है और हमें 10 भागों में अगर बांटना है तो 10 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपके जो है 10 भाग में ये आपके बट जाएंगे बराबर बराबर। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि लंबी कितना मीटर लंबी लकड़ी है, ये आपका 125 आपके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका 2 दूनी 4 एक आपका 5 हो जाएगा। तो 5 बटे आपको 2 से क्या करना है, भाग दे देना है। तो आपका कितना हो जाएगा, 125 बटे आपका 1 और 2 आपका ऊपर चला जाएगा, नीचे आपका 5 हो जाएगा। 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 दूना 10, 5 25, अब 25 दूना आपका यहाँ पर जो है 50 आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम लोग ऑप्शन देखें, ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया गया है, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी जो है राइट हो जाएंगे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है 24 नंबर में कि 4.48 का मान किसके बराबर होगा, ये आपको बराबर पूछा है। बताइए आप सभी लोग राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, आप लोग अटेम्प्ट लेंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए क्या हो जाएगा, तो 4.48 आपको दिए गए हैं। पॉइंट खत्म करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा। पॉइंट के बदला 1 लिखेंगे और जितना अंक उतना आपका 0 होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको पूर्णांक में इसको बताना है, तो आप लोग 100 से क्या करेंगे, इसमें आप लोग भाग दे देंगे। तो आसानी से आप लोग भाग दे सकते हैं और पूर्णांक में जो है आंसर आप लोग ले आएंगे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4.12/25 हो जाएगा। तो आप लोग जो इसका सोल्यूशन कर लेना। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि मुँह में लार भोजन के डैश वाले भाग को पचा देता है। तो देखिए अगर देखा जाए तो भोजन के जो लार होते हैं इसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। अगर आपको ये पूछा जाता है कि व्यक्ति के मुंह में जो लार होते हैं इसमें किस प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, तो इसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं और एमाइलेज एंजाइम भी आपके पाए जाते हैं। याद रखेंगे आप सभी लोग, एमाइलेज और टाइलिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। और अगर आपको यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि लार में जो है किस प्रकार के भोजन को जो है पचा देता है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये जो पचाता है स्टार्च को पचा देता है। याद रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला में देखिए नेक्स्ट में हमारा पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा बागान कृषि का एक उदाहरण है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये तो ऑप्शन देख करके ही आपको लगाना है। ये रहा ऑप्शन आपके सामने। अब बताइए आप लोग जो है कृषि का कौन सा यहाँ पर आपका जो है बागान है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपको देखने से पता चल रहा होगा कि आपका यहाँ पर हो जाएगा कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है आपके कृषि बागान के अंतर्गत आप क्या आ जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग। अगर देखा जाए तो पूछा जाता है कॉफ़ी के बारे में पूछा जाता है कि कॉफ़ी में किस प्रकार के जो है नशायुक्त पदार्थ पाए जाते हैं, तो इसमें कैफीन पाए जाते हैं। याद रखेंगे आप सभी लोग। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो मतलब भारत में जो है कॉफ़ी का उद्यान जो अगर देखा जाए कि अगर इस प्रकार से अगर आपको पूछा जाता है कि भारत में आपका बागानी कृषि के अंतर्गत, तो सबसे पहले आपका कॉफ़ी यहाँ पर आपका आ जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि पूरे भारत में कॉफ़ी के जो है कितने उद्यान यानी है और कहाँ पर सबसे अधिकतम अगर है, आपको ऐसा करके अगर पूछा जाता है तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक हो जाएगा। याद रखेंगे कर्नाटक हो जाएगा, तमिलनाडु, केरल, ये सभी क्या है कि जो कॉफ़ी का उत्पादन है यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में जो है किए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर इस प्रकार से अगर एग्जैक्ट आपको पूछा जाता है और आपको इनमें से अगर इस प्रकार से पूछा जाता है कि कॉफ़ी का उत्पादन भारत में किस राज्य में सबसे अधिकतम किया जाता है, तो फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा कर्नाटक। याद रखेंगे आप सभी लोग, कर्नाटक हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि किस राज्य में किया जाता है, तो कर्नाटक, तमिलनाडु और आपका केरल हो जाएंगे। याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, देखते ही आप लोग अटेम्प्ट लेंगे। यहाँ पर आपको हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है मूक नायक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी, ये आपको हमारा बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि मूक नायक पत्रिका की जो शुरुआत किया गया था ये डॉक्टर जो है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, याद रहेगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गर्म दल के नेता थे, ये आपको हमारा पूछा रहा था। यहाँ पर आपका हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, आपका प्रीवियस पेपर में भी आपके पूछे गए थे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है
यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को इसमें शामिल किया गया है। बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे, और साथ ही आपका मौलिक जो अधिकार है ये भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। और मूल संविधान में टोटल अगर देखा जाए तो 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, और इस वजह से क्या है कि अभी टोटल जो है 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि मूल संविधान में कितने जो है मौलिक अधिकार थे, फंडामेंटल राइट थे, तो यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो 6 आपके हो जाएंगे। यहाँ से पूछा जाता है कि संपत्ति के अधिकार को कब हटा दिया गया है मूल अधिकार से, तो ये आपका हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है हटाए गए। तो इतने फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए पूछा है कि 16 सेंटीमीटर लंबाई की भुजा के एक षटभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर आपको दिया गया है वर्ग सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पर आपको पूछा है कि इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 16 सेंटीमीटर लंबाई की एक भुजा षटभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर आपको बताना है। इनमें से यहाँ पर आपका कौन दिया गया। तो देखिए षटभुज का सबसे पहले तो आपको क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए कि षटभुज का यहाँ पर आपका क्षेत्रफल क्या होगा। तो याद रखेंगे कि जो षटभुज का आपका क्षेत्रफल होता है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा √3 बटे आपका जो है 2 आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे √3 बटे 2 इंटू आपका जो है यहाँ पर जो आपका हो जाएगा ये आपका 3 हो जाएगा। अगर आपको षटभुज के बारे में पूछा जाता है तो अपने मन से 3 गुना करेंगे, और यहाँ पर आपको क्या करना है कि 16 का आपको क्या करना है कि स्क्वायर कर देना है, चूंकि √3 बटे 4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। और अगर आपको षटभुज के बारे में पूछा जा रहा है तो √3 बटे आपको क्या करना है √3 बटे 2 इंटू 3, और जो भुजा दिया रहेगा उसका आप लोग स्क्वायर कर देंगे। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, और चाहो तो आप इसको ऐसे भी आप जो इस फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर सकते हैं √3 बटे आपका 3 इंटू आपके जो 3 √3 बटे 2, और यहाँ पर आपका जो स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर भुजा रख करके आप लोग जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग देख लेना है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको पूछा रहे कि यहाँ पर आपको दिया गया कि राष्ट्रीय दूरवर्ती संवेदी एजेंसी NRSA कहाँ पर स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये जो स्थित है ये आपका जो हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट रहेगा। नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहे किसके शासनकाल के दौरान हैंसांग भारत भ्रमण पर आए थे, ये आपको हमारा बताना है। तो ये जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चीनी यात्री हैंसांग थे, और जो कि बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय भी आए थे। अब नालंदा विश्वविद्यालय से याद रखना है, नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया गया था ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया था कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था, और इसका जो ध्वस्त किया गया था ये बख्तियार खिलजी के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट रहेगा, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे किस विटामिन की कमी के कारण से रिकेट्स नामक बीमारी होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका हमारा विटामिन डी हो जाएगा। विटामिन डी के कारण से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। और विटामिन डी की अगर केमिकल नाम की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी जो सबसे अधिकतम मात्रा में पाया जाता है ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, और साथ ही जो है मछली के कॉड लिवर यकृत तेल में पाए जाते हैं। विटामिन ए की बात करें तो केमिकल नाम इसका रेटिनॉल हो जाएगा। ये जो सबसे अधिकतम मात्रा में पाए जाते हैं गाजर में पाए जाते हैं, और इसकी कमी के कारण से रतुंधी नामक बीमारी होती है। विटामिन सी की अगर बात करती है सबसे अधिकतम मात्रा में खट्टे फलों में पाया जाता है, और सबसे अगर अधिकतम मात्रा में अगर बात करें तो आंवला में पाए जाते हैं। इसका जो केमिकल नाम होता है आपके एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और इसके कमी के कारण से जो है बाल झड़ने लगता है तथा त्वचा में जो है अनेक प्रकार की बीमारी होती है। और विटामिन ई की अगर बात करिए सबसे अधिकतम मात्रा में जो है ये आपका जो है राइबोफ्लेविन इसका नाम होता है, और ये जो सबसे अधिकतम मात्रा में पाए जाते हैं ये आपके पाए जाते हैं जैसे कि आपका गेहूँ हो गया, और इसके अलावा आपके जैसे कि नारियल वगैरह हो गया, तो इसमें जो है विटामिन ई की मात्रा पाई जाती है, और इसके कमी के कारण से जो है बांझपन नामक बीमारी होती है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे, इतने फैक्ट मैंने कवर कर दिया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि श्याम ने लकड़ी की एक पतंग को इसके अंकित मूल्य से 30% की छूट पर खरीद कर इसके अंकित मूल्य से 40% के लाभ पर बेच दिया, तो उसने क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ उसे, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बताइए आप लोग यहाँ पर इसको कैसे जो है आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली यहाँ पर आपको ये करना है कि देखिए यहाँ पर आपको कहा क्या जा रहा है कि 40% का लाभ लिया गया है, और देखिए 30% की छूट दिया गया है। तो 40% लाभ हुआ है, 30% छूट हुआ है। तो आपको ऊपर में क्या करना है, इस प्रकार से अगर पूछा जाता है क्वेश्चन तो आपको इस प्रकार का जो है कंडीशन आपको अपनाना है। अब देखिए 30% की छूट पर बेचा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नीचे जो हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा, तो 100 में से अगर हम लोग 30 को घटाएंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 70, और परसेंटेज के लिए आप लोग 100 से जो है गुना कर लेना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा निकल करके। तो इसका जो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी आएगा। आप लोग सॉल्व करेंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये किया गया था अकबर के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किनके द्वारा कराए गए थे, तो अकबर के द्वारा कराए गए थे। अगला देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहा है
इस प्रकार के देखिए कहीं पर भी अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो आपको सिंपली यहाँ पर आपको ये करना है कि सबसे पहले जो आपको अलग अलग दिया है, जैसे कि 5, 7, 8 आपका दिया गया, सबसे पहले हम लोग इसको जो है कैलकुलेट करेंगे। इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 5 आपका 13 और 7 आपका कितना हो जाएगा 20, तो 20 लिख देंगे। और उसके बाद प्लस देखिए अब आपको क्या करना है कि 3 बटे आपको कितना दिया गया है, तो आपका 4 दिया गया है, प्लस 1 में आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्लस आपका जो है 1/2 हो जाएगा। इसको आप लोग कैलकुलेट करके और उसके बाद 20 के साथ जो ऐड कर देंगे तो इसका फाइनली आपका जो है राइट आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इसको जो है खुद से सॉल्व कर सकते हैं। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन दिया गया, ज़्यादा कुछ इसमें आपका है नहीं, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर होने वाली अधिकांश भूकंपों के लिए उत्तरदायी रिंग ऑफ फायर किस महासागर समुद्र में स्थित है। तो बताइए यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या होगा। तो पृथ्वी पर होने वाली अधिकांश भूकंपों के लिए उत्तरदायी रिंग ऑफ फायर किस महासागर समुद्र में स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये जो स्थित है प्रशांत महासागर में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछे जा रहे हैं निम्नलिखित में से किस स्थान पर विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विरूपाक्ष अगर मंदिर की अगर बात करें तो ये आपका जो है बदामी में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एंडोक्राइन ग्रंथि डैश का स्रावन करती है। फ्रेंड्स याद रखेंगे एंडोक्राइन जो ग्रंथि होती है ये हार्मोन को स्रावित करता है। रट जाएंगे इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव किस देश के नागरिक हैं, ये आपको पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पुर्तगाल के। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहे हैं, यहाँ पर आपको बताना है कि श्रृंखला के लुप्त पौध को यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। देखिए 10 से कितना हो गया 18, तो यहाँ पर आपका कितना है कि 10 से हो गया 18, 8 बड़ा है और फिर यहाँ पर देखिए आपका 10 बड़ा है। पहले तो आपका 8 बड़ा है, उसके बाद आपका जो है 10 बड़ा है, उसके बाद आपका 12 बड़ा है, उसके बाद फिर आपका कितना तो आपका 14 बड़ा है, उसके बाद देखिए 14 के बाद आपका कितना बढ़ जाएगा तो 16 बढ़ेगा, तो 16 बढ़ जाएगा यहाँ पर आपका, तो कितना हो जाएगा आपका 16 बढ़ा है। उसके बाद 16 फिर हम लोग 70 में कितना को जोड़ेंगे 18 को जोड़ेंगे, तो 70 10 80 और 8 आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 88 हो जाएगा। तो ऑप्शन अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और रीजनिंग से भी क्वेश्चन आपका छपना देखिए नए पैटर्न को यहाँ पर आपका फॉलो किया गया है बिल्कुल आपका। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे हैं कि cot 30 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए tan 30 का जो वैल्यू होता है 1/, आपका जो है √3 होता है, और cot जो होता है ये आपका tan का उल्टा होता है। ठीक है, तो cot में आपका क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपको ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा √3। और इस प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का रक्षा तंत्र कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो रक्षा तंत्र जो कहा जाता है ये कहा जाता है श्वेत रक्त कोशिका को, जिसको हम लोग जो है WBC के नाम से जानते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है। कि बॉडी का जो है सेना किसे कहा जाता है, तो ये WBC को कहा जाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स को कहा जाता है, जो कि किसी भी संक्रमण से लड़ने के लिए सहायता प्रदान करती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि 1659 में शिवाजी ने किस किला में अफजल खान को मौत के घाट उतार दिए थे, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा, पूछा क्या जा रहा है कि 1959 में शिवाजी ने किस किला में अफजल खान को मौत के घाट उतार दिए थे, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे कि संविधान के डैश सूची में केंद्र और राज्य बीच शक्ति विभाजन का वर्णन किया गया है। तो संविधान के कौन से ऐसे अनुसूची हैं जहाँ पर कि जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का जो है विभाजन का वर्णन किया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये आपका जो है 7वां आपको सूची हो जाएगा। इन्हीं 7वीं अनुसूची में जो है ये चीज़ें आपके जो है कह गया। अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल आपका जो है 248 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे किस वर्ष सूरत में राष्ट्रीय आंदोलन के नरम दल नेताओं के बीच विभाजन की घटना हुई थी, आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए नरम दल नेताओं के बारे में पूछा रहे, सूरत में जो है कब इस प्रकार के आंदोलन की घटना दी गई थी, और यहाँ पर आपको जो पूछे जा रहे हैं उसके विभाजन की घटना जो है हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। यहाँ पर जो ये जो सबसे पहले अगर हम लोग डेट की बात करें देखें तो आपका 1907 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको डेट ही लग रहा है कि पूछा जा रहा है, देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे डेट से रिलेटेड ही आपको पूछे जा रहे हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको ऐड नहीं करना है, यहाँ पर आपको जो पूछा जा रहा है इसको जोड़ने के बाद इसको इस पर ला करके आपको जो है माइनस कर देना है, तो ये आपको वाट का स्थान पर जो है आपके निकल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया, यहाँ दिया गया, यहाँ कुछ नहीं तो आपको एक्स मान लेना है, और इसको ये दोनों को जोड़ करके और इसको इस पर ला करके आप घटाएंगे, ये आपका फाइनली आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका यहाँ पर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व जो है कर लेंगे खुद से।
अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यहाँ पर आपको बताना है कि सभापति बने थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो महात्मा गांधी जो है किस अधिवेशन के दौरान जो है यहाँ पर आपको बताना है कि महात्मा गांधी किस अधिवेशन के दौरान जो है यहाँ पर आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति बने थे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बेलगांव। और ये देखिए जो अधिवेशन हुआ था, पूछा था कि बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे कि ये जो 1924 में आपका बेलगांव अधिवेशन हुआ था। रट जाना है इसको, यहाँ से क्वेश्चन आपके जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहे, एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति यहाँ पर आपको दिया गया 32 सेंटीमीटर तथा इसके दो बराबर भुजाओं की लंबाई यहाँ पर आपको दिया गया है, लंबाइयों का योग दिया गया है 12 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या होगी, ये आपको पर पूछा रहे। एक दिया गया है समद्विबाहु, तो देखिए समद्विबाहु दिया गया मतलब दो भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। सम मतलब होता है समान, और द्वि मतलब होता है दो, और बाहु मतलब होता है भुजा। तो दो भुजा आपस में यहाँ पर आपको क्या दिया गया, बराबर। तो जैसे कि मान लिया जाए कि इन दोनों का योग दिया है कितना 12, तो इसका मतलब एक 6 होगा और दूसरा भी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। और परिमिति यहाँ पर आपको दिया गया है कितना है, 32 है। देखिए टोटल यहाँ पर आपको परिमिति कितना दिया गया है, तो यहाँ पर आपको जो है 32 यहाँ पर आपको दिए गए। तो आप ऐसे भी यहाँ पर आप चाहो तो आप बिल्कुल इसको जो है सॉल्व आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो टोटल यहाँ पर आपको कितना दिया गया है, तो यहाँ पर आपको 32 दिया गया है और हमें क्या निकालना है, परिमिति। तो 6 यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पर देखिए इसमें अगर 12 ऐड करें तो 2 2 4 हो जाएगा और 3 आपका 4 हो जाएगा, यानी कि 44 आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर देख सकते हैं। सॉरी यहाँ पर आपको तीसरी भुजा की यहाँ पर आपको लंबाई पूछा जा रहा है कि तीसरी भुजा का जो है लंबाई यहाँ पर आपका क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो देखिए अगर मान लिया जाए कोई भी अगर त्रिभुज है, जैसे कि मान लीजिए कि यही आपका एक त्रिभुज है, ठीक है। तो इसमें अगर सपोज कीजिए कि ये भुजा आपका बराबर है, ये भुजा आपका बराबर है, तो इन दोनों का योग यहाँ पर आपको कितना दिया गया है, तो 12 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको दिए गए। तो सिंपली देखिए इसको बनाना कैसे, क्योंकि त्रिभुज का जो तीनों भुजाओं का योग होता है इसी को हम लोग परिमाप के नाम से या परिमिति के नाम से जो है जानते हैं। तो यहाँ पर तीनों का योग कितना दिया गया, यहाँ पर आपको 32 दिया गया। तो तीनों का योग दिया गया यहाँ पर आपको 32 और 2 का योग कितना दिया गया, 12। तो तीसरा क्या होगा, तो 32 में सिंपली क्या करना है, 12 को माइनस कर दो। 2 में 2 घटेगा था 0 और 3 में 1 घटेगा था यहाँ पर आपको 2, यानी कि फाइनली आपका जो है 20 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन यहाँ पर आपको जो है सी में दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए मतलब लोग राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए भारत का जो प्रथम जो राष्ट्रपति बने थे ये बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के ही थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी मानव कंप्यूटर की तरह जाना जाता है, ये आपका हमारा पूछा रहा था। निम्नलिखित में से किस मानव को जो है मानव कंप्यूटर की तरह जाना जाता है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये जो जाना जाता है ये आपका शकुंतला देवी को जाने जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा रहे हैं बांग्लादेश का ढाका डैश के लिए प्रसिद्ध है। बांग्लादेश की कैपिटल आपके ढाका है और यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश जो है ढाका है ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये जूट के लिए उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और अगर भारत में अगर पूछा जाता है कि जूट का उत्पादन में सबसे जो है अग्रणी राज्य कौन सा है, आपको जो है वेस्ट बंगाल हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पद का संबंध वैश्विक गर्माहट की घटना के साथ नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो बताइए आप लोग जो है कौन ऐसा है जो कि गर्म नहीं है, जो कि गर्माहट को पैदा नहीं करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है 4 ऑप्शन में से। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ओजोन अपक्षय, ओजोन अगर अपक्षय हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रकाश और आने लगेगा और डायरेक्ट यही प्रकाश आने लगेगा तो ज़्यादा जो है गर्मी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस प्रभाव में जो है भाग लेते हैं और इन्हीं कारण से क्या है कि वायुमंडल जो है गर्म रहते हैं। ऑप्शन अगर सी की बात करें तो ग्रीन हाउस यहाँ पर आपको प्रभाव दिया गया, ये तो डेफिनेटली आपका होगा ही, क्योंकि ये क्या करेगा तो गर्म करेगा। लेकिन ऑप्शन अगर हम लोग सी को अगर देखें तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि इन नीवो प्रभाव, यहाँ पर आपको दिया गया इल नीनो प्रभाव। तो ये देखिए आपका जो है ग्रीन हाउस प्रभाव से आपका जो है संबंधित आपके नहीं रहते हैं। तो इल नीनो प्रभाव जो है ये आपका जो है गर्म की घटना से आपका जो है संबंधित आपका नहीं हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या तो एक आपका जो है मतलब एक जो गर्म जलधारा है यानी महासागर का जो गर्म जलधारा है इसी को हम लोग जो है इल नीनो प्रभाव के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका वायुमंडल से आपका जो है रिलेटेड आपके नहीं है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत पर्यावरण अनुकूल और इससे प्रदूषण को बढ़ाता है, ये आपको हमारा पूछा है। पर्यावरण अनुकूल है और इससे प्रदूषण नहीं बढ़ता, ये आपको हमारा पूछा है। 4 ऑप्शन में आप 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ये पर्यावरण प्रदूषण को नहीं बढ़ाता है और साथ ही ये जो है पर्यावरण के क्या है तो अनुकूल है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको कहा जा रहा है
कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ये आपको हमारा बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में भी पूछा जाता है, ये भी आपके उत्तराखंड में स्थित है और ये प्रथम जो है भारत का नेशनल पार्क है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे धोने का सोडा कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा है। इस सीट में देखिए यहाँ पर आपको इस पेज में सिर्फ आपको विजिबल आपका नहीं आ पाया क्योंकि स्कैन करना पड़ता है, उसके बाद ये आपका पीडीएफ बनता है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे धोने के सोडा कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा है। नेक्स्ट पेज में आपको ठीक दिखेगा, वीडियो क्वालिटी आप लोग हाई कर लेंगे अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो। सिर्फ आपका ये 2-3 क्वेश्चन तक। यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे धोने का सोडा कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है Na2 आपका CO3 हो जाएगा इनटू आपका जो है 10H2 यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि धोने का जो सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट में एक अणु में जल के कितने परमाणु मौजूद होते हैं, तो 10 परमाणु मौजूद होते हैं, 10H2 होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, याद रखेंगे। और इसका अगर हम लोग बात करें तो सोडियम आपका जो है कार्बोनेट हो जाएगा। एक आपका होता है खाने का सोडा जिसे हम लोग Na2CO आपका 3 हो जाएगा, Na2H आपका CO3 आपका हो जाएगा, जिससे हम लोग जो है खाने के सोडा के नाम से जानते हैं, नहीं सोडियम जो है बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, याद रखेंगे। अगले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको पूछा है कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं, ये आपको हमारा पूछा है। तो राज्यसभा के लिए पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं, ये आपको उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं, ये आपको हमारा बताना है। तो चीड़ के वृक्ष जो है ये शंकुधारी वन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और अगर आपको ये पूछा जाता है तो ये अक्सर देखा जाता है कि मध्य प्रदेश वगैरह में जो है शंकुधारी वन पाए जाते हैं। और अगर भारत में बात करें कि सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं ये भी आपके मध्य प्रदेश में ही आपके पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि डैश के कटाव के कारण पॉटहोल क्रिया दृष्टिगोचर होती है। तो बताइए कि किसके कटाव के कारण पॉटहोल क्रिया दृष्टिगोचर होती है, आपको हमारा बताना है। तो ये आपका पर हो जाएगा नदी। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको पूछा है कि मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं, ये आपको हमारा पूछा है। तो मानव हृदय में चेंबर के बारे में पूछा है और वही यहाँ पर आपका वाल्व हो गया। तो चेंबर के बारे में अगर बात करें तो टोटल 4 चेंबर पाए जाते हैं। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और आपको याद रखना कि जितने भी जीव होते हैं जो कि उभयचर के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि जो जल के अंदर भी रह सकता है और आपके थल पर भी रह सकते हैं और जमीन के अंदर भी रह सकते हैं, इसे हम लोग उभयचर के अंतर्गत रखते हैं। और उभयचर वाले जितने भी प्राणी होते हैं इसमें आपका 3 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, 3 चेंबर पाए जाते हैं। जिससे मेढक ले लिया जाए तो मेढक में आपके 3 चेंबर जो है पाए जाते हैं। मछली में अगर देखा जाए तो 2 चेंबर आपके पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है कि भगवान विट्ठल के प्रति भक्ति भाव दर्शाने के लिए अभंग की रचना करने वाले संत, यहाँ पर आपको दिया गया कि तुकाराम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थे, किस राज्य के रहने वाले थे, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये जो रहने वाले थे ये आपका जो अलांदी के रहने वाले थे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है KN सिंह जो है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताइए आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो याद रखेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड का सूत्र होता है ये आपका यहाँ पर HCl होता है। तो मानव बॉडी से रिलेटेड अगर किसी प्रकार का अम्ल अगर पूछा जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाता है। जैसे पूछा जाता है कि भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की क्रियाविधि को तेज करने के लिए किस प्रकार के जो है यहाँ पर आपका जो अम्ल रहता है, तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहे कि मानव शरीर के लाल रक्त कोशिकाओं की आयु 10 दिनों तक होती है। यानी RBC जो होता है रेड ब्लड जो सेल्स होता है ये 115 से लेकर के जो 120 दिन तक इसका जो है जीवन काल होता है, पुनः इसका मृत्यु हो जाता है। और यहाँ पर आपको बताना कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। 120 दिन यहाँ पर आपको दिया गया, हालांकि 115 से 20 दिन होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको मारना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। WBC का जो निर्माण होता है आपका अस्थि मंजा में होता है और ये 115 से 20 दिन के बाद पुनः ये नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये जो है कब्र का पूछा जाता है कि जो RBC का कब्र किसे कहा जाता है, तो ये प्लीहा को कहा जाता है, जिसको हम लोग तिल्ली के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि RBC का निर्माण कहाँ पर होता है, तो ये आपके जो है अस्थि मंजा हो जाएंगे। तो याद रखेंगे इतने फैक्ट को, इंपॉर्टेंट आपके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि चेचक का टीका का आविष्कार करने वाले कौन थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए चेचक का जो टीका का जो खोज किया गया था ये आपके किए गए थे एडवर्ड जेनर के द्वारा। ऑप्शन ए पर आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग एडवर्ड जेनर के द्वारा जो है चेचक का टीका का खोज जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे कि काकोरी ट्रेन डकैती में कौन शामिल थे, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। काकोरी ट्रेन डकैती में जो है राम प्रसाद बिस्मिल जो है
शामिल थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी क्या है, ये आपका हमारा पूछा रहा था। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहे कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक ये गणेश महोत्सव की शुरुआत किसने की थी, आपको हमारा पूछा रहा था। महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेश महोत्सव जो है ये शुरुआत किसने किया था, ये आपको हमारा बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीजी आपके तिलक के द्वारा किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहे किसके शासनकाल के दौरान पीटट अधिनियम 1784 को प्रस्तावित किया गया था। तो ये जो किया गया था वारेन हेस्टी के शासनकाल में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे नीला ग्रह कहा जाता है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए नीला ग्रह जो कहे जाते हैं ये किनको कहे जाते हैं, तो ये पृथ्वी को कहे जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नीला ग्रह किसे कहे जाते हैं, ये पृथ्वी को कहे जाते हैं। लाल ग्रह किसे कहे जाते हैं, तो ये मंगल ग्रह को कहे जाते हैं। और बृहस्पति के सबसे ज़्यादा जो है उपग्रह होते हैं। इतने फैक्ट को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहा है कि रक्त के आरएच घटक की खोज निम्न में से किस जानवर के संदर्भ के आधार पर हुई थी, आपको बार पूछा रहा है। तो देखिए एक रिसस एक बंदर था और इसी से जो है एक होता है रिसस बंदर और एक जनरली जो बंदर होते हैं रिसस बंदर जो जिसका मुंह जो है आपका वाइट कलर का होता है, यानी ज़्यादा वो जो है ब्लैक नहीं होता है, उसको हम लोग रिसस बंदर बोलते हैं। और आरएच फैक्टर का जो खोज किया गया था, आरएच तो ये वैज्ञानिक का नाम था और इन्हीं के द्वारा जो अपने नाम पर ये रखे थे ब्लड ग्रुप को लेकर के जब खोजा जा रहा था। ये बंदर से आपको मिले हुए थे। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है, ये आपको हमारा बताना है। तो हीराकुंड परियोजना जो है ये महानदी पर स्थित है और ये जो महानदी पर तो स्थित है और ये कहाँ पर है, तो ये ओडिशा राज्य में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर महाराष्ट्र के प्रसिद्ध भगवान विट्ठल मंदिर का निर्माण किया गया है। तो ये जो यहाँ पर आपका निर्माण किया गया है ये किया गया है पंढरपुर में। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी डी करेक्ट हो जाएगा जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है आजकल पूरे विश्व में आईपीएल मैच काफ़ी लोकप्रिय है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आईपीएल का विस्तृत रूप क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए आप सभी लोग देख करके कि आईपीएल का यहाँ पर आपका जो है कौन सा यहाँ पर आपका फुल फॉर्म जो है एग्जैक्ट यहाँ पर आपको दिए गए। चार ऑप्शन आपको सामने दिए गए, आईपीएल का ही आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आईपीएल का जो फुल फॉर्म होगा यहाँ पर आपका क्या होगा। चार ऑप्शन आपके सामने रहे, बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग आईपीएल का जो फुल फॉर्म होगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा इंडियन प्रीमियर आपके लीग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडियन प्रीमियर आपका लीग हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे इलेक्ट्रॉनिक ट्रम्प का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक ट्रम्प का किनके द्वारा जो है आविष्कार किए गए थे, ये आपको हमारा बताइए। इलेक्ट्रॉनिक ट्रम्प का जो आविष्कार किया गया था ये किया गया था फ्योदर, यहाँ पर आपको दिया गया, यहाँ पर आपको दिया गया फ्योदर, ये किया गया था कि आपका जो है प्रोत्सकी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि वायु दाब लेखी जिसको हम लोग बैरोग्राफ के नाम से जानते हैं और डैश के द्वारा आविष्कार किया गया था। तो बैरोमीटर का जो आविष्कार किया गया था ये किया गया था आपका लूनियस विधि के द्वारा। देखिए बैरोमीटर क्या होता है कि वायुमंडल में उपस्थित जो है आर्द्रता को जो है बैरोमीटर के द्वारा बैरोमीटर क्या करता है कि वायुमंडल का जो दबाव होता है ये बैरोमीटर के द्वारा मापे जाते हैं। वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता को जो है हाइग्रोमीटर के द्वारा मापे जाते हैं। और जबकि अगर हम लोग ये बात करें कि जो पवन का जो वेग होता है ये किनके द्वारा, तो एनीमोमीटर के द्वारा मापे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहे कि वैक्यूम प्लास का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था। तो ये जो किया गया था जेम्स डेवर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी आपको डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे कि प्रतिबाधा की इकाई क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहे, यानी प्रतिरोधकता के बारे में पूछा रहे, प्रतिरोध के बारे में। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ओम। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए पूछा रहे कि सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किनके द्वारा किया गया था। चार ऑप्शन आपके सामने रहे, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो सापेक्षता का जो सिद्धांत दिया गया था ये दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा और आइंस्टीन ने ही जो ई बराबर आपका जो है mc² का फॉर्मूला भी दिया गया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ई बराबर mc² जो है किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो ये आइंस्टीन के द्वारा किए गए थे। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि निम्नलिखित भाषा में हमने अपना विचार लिखकर प्रकट करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। देखिए यहाँ पर आपको फिर से पढ़ना है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, वाक्य का काल यहाँ पर आपको पहचानना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका समान वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि दो ओ प्लस को प्लस सो प्लस ओ। तो यहाँ पर आपको बताना है इसके लिए कौन सा आपके जो है वर्ड आपका बनेंगे। ये आपका यहाँ पर बन जाएगा दक्ष। क्या बन जाएगा, दक्ष बन जाएगा। इसी से आपका सभी का उच्चारण आपका हो जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि भारत की खोज किनकी कृति है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो एक बुक है भारत की खोज, ये किनकी कृति है, किनके द्वारा लिखे गए हैं, ये आपको हमारे पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि ये जो लिखा गया आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखे गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहा है कि हमारा अध्यापक अमेरिका की वाद विवाद प्रतियोगिता का विजेता बन भारत लौट आया, रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त विकल्प का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको रेखांकित दिया गया अध्यापक, इसके लिए यहाँ पर आपको जो है उपयुक्त विकल्प का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अध्यापक वृंद आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, रिस्पेक्टेड के लिए आपको जो है यूज किया गया। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहे अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा, ये आपको हमारा पूछा रहे। अवगाहन के बारे में बताना है, तो अवगाहन का शब्द जो समानार्थी आपके शब्द हो जाएगा ये आपका छानबीन हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अवगाहन का जो आपका समानार्थी जो समान शब्द होता है ये छानबीन, दोनों का मीनिंग आपका एक ही होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी राइट हो जाएंगे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कहा जा रहा है कि मैं आपको कि शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द डैश का है या स्त्री जाति का उसे डैश कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको कहने का मतलब है, फिर से पढ़ते हैं इसको तभी आपको पता चलेगा, हिंदी से रिलेटेड आपका है मिस हो जाता है। यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से आपको चयन करना है। कहा जा रहा है कि कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो कहा जा रहा है कि शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द डैश का है, किसका है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। आगे पढ़िए, कहा जा रहा है कि यह जो है यह स्त्री जाति का है या उसे डैश कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन आपको जिस प्रकार से यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द डैश है, क्या है, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, जो फिट बैठेगा उसी को आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि वो शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द डैश है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। तो याद देखिए आपको पता चल गया। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो पुरुष आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सबसे पहले तो आपका ये आपका यहाँ पर एक हो सकता है या तो फिर आपका डी हो सकता है। बाकी आगे देखते हैं, उसे डैश कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो इसे लिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिंग कहा जाता है। देखिए क्लियर आपका हो चुका है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहे कि दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा दिया गया, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो इसमें पुल्लिंग अगर देखा जाए तो निरीप आपके हो जाएंगे, बाकी सभी आपके जो है स्त्रीलिंग दिए गए। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पर आपको दिया है कि भारतीय क्रिकेट टीम को सन 1983 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट डैश में विश्व विजेता बनाने का डैश कपिल देव को है। तो बताइए कि यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो हो जाएगा जगत उल्लेख, ये आपका नहीं होगा। देखिए यहाँ पर आपका कहा जा रहा है कि भारतीय क्रिकेट की टीम को सन 1983 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खेल डैश में विश्व विजेता, तो श्रृंखला में विश्व विजेता बनाने का श्रेय कपिल को जाता है। ये आपका यहाँ पर होगा श्रेय। देखिए यहाँ पर आप पता चला है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सभी ऑप्शन को देखिए और ध्यान से आपको थोड़ा सा हिंदी को करना है। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा रहा है, जो कि 10-12 नंबर का लगभग जो है हिंदी के सेशन से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाने। अगला देखिए पूछा रहा है अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, आचार्य जो है तुलसी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा झूठे वायदे करना। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर लेंगे आप सभी लोग कि सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ कौन दर्शाता है, तो झूठी वादे करना। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी जो है राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहे विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। दिया गया यू शुड नेवर लुक डू डाउन टू ए मैन। यहाँ पर आपको उसके बाद दिया गया यहाँ पर आपको जो है मेरीली बिकॉज ही इज पुअर। तो यहाँ पर आपको देखना आंसर क्या क्या दिया। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा, डाउन टू ए मैन मेरीली आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको दिया गया है द इन्वेस्टिगेशंस रिलेटेड, यहाँ पर आपको दिया गया है रिलेटेड ए डैश लैक ऑफ एफिशिएंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ द, यहाँ पर आपको दिया गया है एयरलाइंस। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस प्रकार का आपका जो है यहाँ पर आपका यूज आपका जो है वर्ड आपको होंगे यानी प्रीपोजिशन के रूप में। तो यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन सामने दिए गए। यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कंस पिस्कस आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो कंस आपका जो है पिस्कस आपका हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा है व्हाट इज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ, यहाँ पर आपको दिया गया है कैरिकेचर। यहाँ पर आपको बताना कि कैरिकेचर का जो है यहाँ पर आपका जो है सिमिलर यानी कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि कैरिकेचर के मीनिंग को जो है ये बताता हो। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कैरिकेचर के लिए
ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कार्टून आपके हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कार्टून हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। कैरिकेचर का मतलब होता है हास्य चित्र, और यहाँ पर कार्टून का भी मतलब आपका सेम मीनिंग होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहे कि व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ द, यहाँ पर आपको दिया गया है वेरेसिटी, यहाँ पर आपको दिया गया है वेरेसिटी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसके लिए आप जो है किस प्रकार का अपोजिट वर्ड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, डिसिट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहे हैं कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। कहा जा रहा है द प्रोफेसर सेड टू द स्टूडेंट पोस्ट दिस लेटर एट वंस। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसके लिए आपको जो है क्या है, आपका जो है मतलब आपका जो है नरेशन आपका बनेगा इनडायरेक्ट में आपको पूछा जा रहा है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ये आपको हो जाएगा द प्रोफेसर ऑर्डर द स्टूडेंट टू पोस्ट दैट लेटर एट वंस। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट पे पूछा रहे हैं कि चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। कहा जा रहा है कि वन मस्ट कीप वंस, यहाँ पर आपको दिया गया प्रोमिसेज। इसके लिए यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि इसका यहाँ पर कौन सा एक जो है आपका यहाँ पर वर्ड आपका सही हो। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रोमिसेज यहाँ पर आपका हो जाएगा मस्ट बी कीप्ड, यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर मीनिंग। यहाँ पर आपको दिया गया एज द फ्रेज बाय द सीट ऑफ वंस पार्ट पेंट्स, यहाँ पर आपको दिया गया। तो यहाँ पर आपको बताना कि कौन सा जो है सिमिलर मीनिंग को जो है प्रेजेंट करेगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका पर ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। टू डू इट यूजिंग ओनली वंस वन एक्सपीरियंस एंड यहाँ पर आपको हो जाएगा जेड, यहाँ पर आपको दिया गया है जेडमेंट, यहाँ पर आपको दिया गया जेगमेंट, यहाँ पर आपको दिया गया। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट बार पूछा रहे कि चूज द करेक्ट, यहाँ पर आपको दिया गया सब्स्टिट्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन किसको जो है रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पर आपको दिया गया रूब ए पार्ट ऑफ द बॉडी, और यहाँ पर आपको दिया गया टू री स्टोर वार्मथ ऑफ, यहाँ पर आपको दिया गया सेंजेशन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस प्रकार का आप वर्ड का जो है इसके लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहे हैं कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर आपको कौन सा करेक्ट दिया कि आपको हमारा पूछा रहे हैं। इनमें से अगर देखा जाए ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, होमिलाइज। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे वर्ड को। अगला देखिए पूछा रहे कि इम्प्रूव द, यहाँ पर आपको दिया गया है कि ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको बताना है ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यहाँ पर आपको दिया गया, यहाँ पर आपको दिया गया कि हर ऑल आंसर वेर इनकरेक्ट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसके लिए यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। इसके लिए आप किस प्रकार के जो है वर्ड का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ऑल ऑफ हर, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो 100 क्वेश्चन जितना भी आपका जो है न्यूज़ सेट जो भी आपका आया हुआ है खान सर का, इसमें आपका 100 क्वेश्चन आपका दिया गया है, जिसको कि मैंने आपको कम्प्लीटली जो है रिवील आपको कर दिया। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा और रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो आपको इवनिंग में वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।